नमस्कार दोस्तों आज के इस आधुनिक युग में स्मार्टफोन का इस्तेमाल लगातार बढ़ता ही जा रहा है और आजकल अधिकतर युवा स्मार्टफोन का इस्तेमाल दिन रात करते हैं। कोरोना महामारी आने के बाद जब लोग अपने घर में बंद हो गए थे तब से स्मार्टफोन का इस्तेमाल और भी ज्यादा बढ़ गया है। वैसे देखा जाए तो इन स्मार्टफोन ने हमारे कई काम आसान बना दिए हैं, लेकिन इनके कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। जैसे कि मोबाइल रेडिएशन। मोबाइल से जो रेडिएशन निकलता है वो हमारे दिमाग पर असर डाल सकता है। पहले आपको बता दूं कि ये रेडिएशन, जिसे हिंदी में विकिरण कहा जाता है, ये हमारे वातावरण में फैली एक एनर्जी होती है और जो तरंगों के रूप में चलती है और इन तरंगों को रेडियो वेव भी कहा जाता है। और इनमें कुछ तरंगें इंसान के द्वारा बनाई गई हैं तो कुछ प्राकृतिक भी होती है, जैसे कि सूरज की रोशनी में भी रेडिएशन होता है, लेकिन ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि वायुमंडल में मौजूद ओजोन लेयर इसे सोख लेती है और हम तक पहुँचने नहीं देती है। मोबाइल से निकलने वाला रेडिएशन हमारे दिमाग में मौजूद सेल्स से कनेक्ट करने की कोशिश करता है और इस वजह से दिमाग के सेल्स डिस्टर्ब हो सकते हैं और जिससे हमें सिर दर्द, याददाश्त कमजोर होना, ब्रेन ट्यूमर और कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। दोस्तों दरअसल ये मोबाइल रेडिएशन दो तरह से हमारी सेहत पर असर डाल सकता है, जिसमें पहला तरीका है हीट इफेक्ट का। अगर आप 1 घंटे या उससे ज्यादा समय तक अपने कान पर मोबाइल लगाकर किसी से बात करते हैं तो इससे आपको उतनी ही गर्मी मिलती है जितना कि 1 मिनट में एक माइक्रोवेव प्रोड्यूस करता है। दोस्तों रिसर्च में ये बात सामने आ चुकी है। 1 घंटे फोन पर लगे रहने से 1 मिनट तक माइक्रोवेव में जितनी गर्मी होती है उतनी ही गर्मी आपके ब्रेन तक पहुंच सकती है, यानी कि ये हीट इफेक्ट हमारी सेहत के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। और इसका दूसरा तरीका है बायोलॉजिकल इफेक्ट। आप ये बात तो जानते होंगे कि हमारी बॉडी में जो सेल्स होती हैं वो एक दूसरे से संपर्क बनाए रहती हैं और ऐसे ही हमारी बॉडी में ब्रेन सेल्स होते हैं, नसें होती है और न्यूरॉन्स होते हैं और जो दिमाग के सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। लेकिन मोबाइल फोन से जो रेडिएशन निकलता है वो इनके कम्युनिकेशन में रुकावट डालता है, यानी कि मोबाइल फोन से जो रेडिएशन निकलता है उनकी वजह से इन सेल्स के कनेक्शन में रुकावट पैदा होती है। दोस्तों मोबाइल के अलावा टीवी के रिमोट और एक्सरे में भी रेडिएशन होता है और जिस माइक्रोवेव में लोग खाना पकाते हैं उसमें भी रेडियो वेव से ही खाना पकता है। ऐसे ही दोस्तों जो एक्सरे मशीन होती है उनसे भी रेडिएशन निकलता है। जब एक्सरे किया जाता है तो यही तरंगें हमारे शरीर की हड्डियों को छोड़कर बाकी शरीर के आर पार निकल जाती है और अगर ज्यादा देर तक एक्सरे से निकलने वाली तरंगों के संपर्क में रह जाए तो ये हमारे शरीर पर काफी बुरा असर डाल सकती है। दोस्तों मोबाइल का इस्तेमाल करते समय हमारे शरीर में रेडिएशन की जो मात्रा होती है उसे स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट यानी कि SAR कहा जाता है और ये SAR वो लेवल होता है जो ये बताता है कि हमारा शरीर कितनी मात्रा में रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है या सोख सकता है। और हर देश की तरह हमारे देश में भी इसके मानक तय हैं और जिसके अनुसार हर मोबाइल का स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट यानी कि SAR 1.6 वाट पर केजी से ज्यादा नहीं होना चाहिए और अगर ये इससे ज्यादा होता है तो ये हमारी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल का रेडिएशन लेवल चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बस अपने मोबाइल से एक नंबर डायल करना होगा, *07#। इस नंबर को डायल करके आप जान सकते हैं कि आपके मोबाइल का रेडिएशन लेवल कितना है। अगर इसमें आपके फोन की वैल्यू 1.6 वाट पर केजी से ज्यादा होती है तो समझ लीजिए कि आपका फोन ज्यादा रेडिएट कर रहा है और जो आपको काफी नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों ये रेडिएशन भी 2 तरह का होता है, जिसमें पहला है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन और दूसरा है आयोनाइजिंग रेडिएशन। दोस्तों जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है इसमें बहुत ही कम लेवल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं और जिनकी फ्रिक्वेंसी 1000 से 3000 मेगाहर्ट्ज होती है। AC, वायरलेस कंप्यूटर, माइक्रोवेव ओवन और दूसरे वायरलेस डिवाइस भी इसी में आते हैं। और जबकि जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है इसमें काफी ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं। इसमें एक्सरे मशीन, अल्ट्रावायलेट रेज और गामा रेज होती हैं और जो हमारे लिए काफी खतरनाक होती हैं। और आपको बता दें कि ये रेडिएशन हर किसी के लिए खतरनाक होता है, लेकिन बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को इससे ज्यादा नुकसान हो सकता है। बस आपको बता दें कि ये रेडिएशन हमेशा ही खतरनाक नहीं होता है, क्योंकि आजकल कैंसर जैसी बीमारी का इस्तेमाल करने के लिए रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस थेरेपी में हाई वोल्टेज किरणों से कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये रेडिएशन क्या होता है और ये हमारी बॉडी को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए हो सके तो मोबाइल का इस्तेमाल तभी करें जब आपको जरूरी काम हो और जब आप रात में सोते हो तो मोबाइल को कम से कम 4-5 फीट दूर रखकर ही सोएं और साथ ही बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों के पास ऐसी चीजें कम से कम रखें जिनसे रेडिएशन निकलता हो। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।